गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मध्य पूर्व में तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच सीधी टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बाद ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट का संरक्षक ईरान था, ईरान है और ईरान रहेगा और किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच हालात और गंभीर तब हो गए हैं जब होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकर्स पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य चालक दल के सदस्य जख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ते इस तनाव ने न सिर्फ खाड़ी क्षेत्र बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। तो ये स्थिति जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट की दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान में आज भी विध्वंसक जंग। ईरान के कई इलाकों में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान में 7 जगह अटैक किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर पर मिसाइल दागी। ईरान ने कुवैत पर भी मिसाइल दागी। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। और मिडिल ईस्ट के देशों में जहां भी अमेरिकी बेस है, जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस है, उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के कई इलाकों में अमेरिका का हमला। अमेरिका ने ईरान में 7 जगह अटैक किए। बंदर अब्बास, सिरिक, बुशर पर मिसाइल दागी। अमेरिका की ईरान में विध्वंसक बमबारी जारी है। तेहरान पर अमेरिका का बारूदी प्रहार। अमेरिकी बमबारी से दिल्ली राजधानी तेहरान। तो ये स्थिति बनी हुई है इस वक्त वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, जहां पर एक तरफ अमेरिका की तरफ से अटैक्स हो रहे, दूसरी तरफ ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों? ये सब कुछ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये एस्केलेशन कब तक चलेगा या फिर ये रुकेगा? क्या स्थिति बनेगी आने वाले दिनों में? क्या बातचीत पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर बातचीत अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो ये एस्केलेशन रुक जाएगा? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? क्या ये दूसरे को बताने की कोशिश है कि हम तुम पर हावी हो रहे हैं या फिर होर्मुज पर हमारा नियंत्रण है? क्या ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके घेरे में या फिर होर्मुज में अमेरिका अपनी दादागिरी ना दिखाए, या फिर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इस मुगालते में ना रहे? इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रचा रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी, पहले आपके पास आ जाते हैं। अब ये स्थिति, हालांकि कमोबेश कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब प्रश्न दोबारा ये उठ रहा है कि क्या ये एस्केलेशन, ये तनाव, ये खत्म होगा या फिर ये बदस्तूर यूं ही चलता रहेगा? जी हाँ, अभी ये युद्ध जो है बहुत ही प्रेडिक्टेबल मूड पर आ चुका है। हर रोज एक दूसरे के ऊपर उभय पक्ष दबाव डाल रहा है, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस हथियारों के इस्तेमाल से उभय पक्ष एक दूसरे को यह आभास देने की कोशिश कर रहा है कि जहां भी बात होगी, जब भी बात होगी, जिस भी तरह से बात होगी, तुम मेरी बात मानने के लिए बाध्य हो। तो अभी तेहरान भी पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका भी पीछे नहीं हट रहा है। हथियारों के इस्तेमाल से उभय पक्ष दुनिया को भी बताना चाहता है कि देखो, इस युद्ध में हम जीत रहे हैं, दूसरा पक्ष हार रहा है। ईरान अपने अरब पड़ोसी मुल्कों को भी बताना चाह रहा है हथियारों के इस्तेमाल से कि अगर तुम अमेरिका के साथ यूं ही फॉलोअर बन के रहोगे तो तुम्हारी जमीन पर जो अमेरिकन ठिकाने हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, यानी IRGC छोड़ेगी नहीं। दिक्कत ये आ रही है कि अगर इनमें से कुछ मिसाइलें, खासतौर से ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है, अगर वो सिविलियन एरियाज पे गिरती है या सिविलियन टारगेट पे गिरती है अरब कंट्रीज में,
तो फिर अरब कंट्रीज में ईरान के विरुद्ध जो भावना है वो और ज्यादा ईरान के विरुद्ध कट्टर भाव ले सकती है। अमेरिका बहुत उकसा रहा है अरब कंट्रीज को, पर्शियन गल्फ कंट्रीज को, कि वो इस युद्ध में अब डायरेक्टली ईरान के खिलाफ आ जाएं। अ, अब तक ये सारे देश ज्यादातर अमेरिकन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को सिर्फ अपने यहाँ पर जमीन का इस्तेमाल, समुंदर का इस्तेमाल और आसमान का इस्तेमाल करने दे रहे थे। अमेरिका चाहता है कि ये लोग, जो अरब देश हैं, ये अपनी अब खुद की आर्मी, खुद की नेवी या खुद की जो एयरफोर्स है, जैसे सऊदी के पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स है, उसका इस्तेमाल करे ईरान के खिलाफ। अगर ऐसा होता है तो युद्ध जो है एस्केलेशन की तरफ, और ज्यादा एस्केलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर सिंह, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो मिडिल ईस्ट के देशों की स्थिति देवनाथ जी ने बताई है, आपको क्या लग रहा है उन पर क्या इम्पैक्ट है? क्योंकि वो भी लगातार झेल रहे हैं, ये जो अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है उसके रिपरकशंस वही झेल रहे हैं, क्योंकि वहीं पर अमेरिकी बेस है, डायरेक्टली अमेरिका पर तो अटैक ईरान कर नहीं रहा है। तो अब इन देशों में वो जो ईरान मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो डरे और अमेरिका को वहां से उखाड़ फेंके, वो इम्पैक्ट नजर आएगा, या फिर जो अमेरिका चाहता है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता के साथ फ्रंट में आए? देखिए मोनिका जी, ये तो क्लियर है, मतलब अमेरिका की हालत वो हो गई है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो गल्फ के देश तो कभी नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हाँ, वो चाहते हैं कि ईरान बैलेंस हो, ये तो शुरू से चाहते हैं। एट द सेम टाइम युद्ध हो, और इससे उनपे सबसे ज्यादा, ईरान के बाद अगर देखा जाए तो खाड़ी के देशों पे ही आर्थिक प्रभाव, दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। वैसे में इस युद्ध का फिर से भड़कना, एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का ये क्लेम, जो अभी तक कह रहे थे कि इंटरनेशनल वाटरवेज है, यहाँ पे कलेक्शन नहीं होना चाहिए टोल, और ये ओपन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, अब इसका उलट वो कह रहे हैं। तो क्या ये बार्गेनिंग का, एक तरह से बातचीत में प्रेशर डालने का, कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है उनकी, या ये सचमुच ऐसा करना चाह रहे हैं? अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो कल रात से खबरें आ रही हैं, ईरान तो अटैक कर ही रहा था, दूसरी तरफ अमेरिका का भी चल रहा था, अब वहां पे ब्लॉकेड लगाने की बात कर रहे हैं। और अमेरिका तो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की ये अब अमेरिका का होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अपना गार्जियन मान रहे हैं। तो इस तरह की और वो कह रहे हैं 20% वो टोल भी लेंगे पर शिप। मीन्स ईरान कह रहा था कि हम 2 मिलियन के लगभग, वो शायद बात हो रही थी, और ये तो कह रहे हैं कि एक बड़ा, अगर वीएलसीसी जो वेरी लार्ज अगर जाता है शिप्स जो वहां से, तो उसमें लगभग 2 मिलियन से ज्यादा तेल होता है। और वैसे केस में वो तो मतलब $30 मिलियन की बात कर रहे हैं कलेक्ट करने की। तो क्या, कहाँ गया एथिक्स, कहाँ गया रूल्स एंड रेगुलेशन अनक्लॉज, कहाँ गया? जो सारी बातें हो रही थी हॉर्मुज को लेके, अब वो उलट होता उसका दिख रहा है। और अमेरिका निश्चित रूप से अब ज्यादा एग्रेसिव होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन अब खुल के दिख रहा है। जी बिल्कुल, यही तो असल बात है मनोज जी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वो जगत की भलाई नहीं चाह रहे हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे, उनको लग रहा है ईरान ना ले वो टोल, और उसके जगह उसका फायदा जो है अमेरिका को मिलना चाहिए। यही वो बाकी देशों में करता रहा है। ड्रग तस्करी के नाम पर वेनेजुएला में क्या स्थिति पैदा करती है, और उसके बाद नजर उनके असल में कहाँ थी। सो ऐसे में अमेरिका का ये जो इम्प्रेशन है, या फिर अमेरिका की जो ये ख्वाहिश है, इसका क्या असर वैश्विक पटल पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि बाकी देशों के लिए अभी तो ईरान विलन था, भाई ईरान टोल ले रहा, ईरान वहां से गुजरने नहीं दे रहा, लेकिन असल बात तो कुछ और है। सही बात है। जिस तरह से वो अमेरिका का जो एक्सपेंशन नीति है, खास करके हम लोग सेकेंड टेन्योर में अगर बात करें, तो जिस तरह से वेनेजुएला में वहाँ पर वो कब्जा कर लिया, और उसका मूव जो है ग्रीनलैंड भी था, उसके बाद ईरान पे भी उस नज़र था। जिस तरह से अब रशिया का जो एंट्री हुआ है, अब ये लग रहा है कि युद्ध जो है अब बढ़ेगा। जिस तरह से रशिया ने जो है डोम्सडे एयरक्राफ्ट जो है ईरान को दिया है, और इससे जो है वो एक सुरक्षा मिलेगा, और एक मैसेज भी दिया है कि आप जो है इस तरह का युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध जब हुआ, तो उसमें जो है यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका सब मिल करके जो है वो यूक्रेन को सहायता दिया, और इससे जो है रशिया को बहुत इकोनॉमिकली डैमेज हुआ। तो स्वाभाविक है कि अब जो है जिस तरह से अमेरिका जो है अब फंसता हुआ ईरान में दिख रहा है,
और स्वाभाविक है, शुरू से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रशिया और चाइना दोनों जो है ईरान को समर्थन दे रहा है। अब जिस तरह से खुलेआम युद्ध का जो डिक्लेरेशन हुआ है अमेरिका के साइड से, अब ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना भी, हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में ये खुलेआम जो मिसाइल हो चाहे और जो एयरक्राफ्ट हो वो ईरान को देगा, और किसी न किसी रूप से इस एरिया में, क्योंकि इस मिडिल ईस्ट का एरिया ऐसा है जो चाइना और रशिया वो नहीं चाहता है कि जो है अमेरिका का डोमिनेशन हो मिडिल ईस्ट में। और धीरे धीरे जिस जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 10 साल की अगर बात करें तो चाइना का भी इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में बढ़ा है। जी। तो इससे जो है अमेरिका को एक बहुत डर जैसा लग रहा था कि अगर इस एरिया में चाइना का एक्सपेंशन होता है तो फिर अमेरिका का डोमिनेशन कम होगा, और इसी के आवेश में आकर के ऐसा लग रहा है कि ईरान के इजराइल के झांसे में आकर के अमेरिका ने ईरान पे जो है वो हमला कर दिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ठीक से है। दोनों कंट्री जो है अड़ा हुआ है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम कंट्रोल करेंगे, तो लग रहा है कि आने वाले समय में ये बढ़ेगा। अब ये देखना है कि वर्ल्ड कम्युनिटीज का क्या अमेरिका पे। रिएक्शन आता है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ मनोज जी। ईरान के सिरक में अमेरिका का हमला, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई है। अमेरिकी स्ट्राइक में बड़े नुकसान की खबर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ईरान के सिरक में अमेरिका का ये अटैक, एक के बाद एक कई मिसाइल्स दागी गई, और अमेरिका ने ये जो स्ट्राइक किया है, ये जो अटैक्स किए, इसमें बड़े नुकसान की खबर जो है वो बताई जा रही है। देवनाथ जी, क्या इंटेंसिटी बढ़ी है इन हमलों की? देखिए, इंटेंसिटी तो बड़ी है पिछले हफ्ते के मुकाबले। देखना ये पड़ेगा कि क्या क्वालिटी ऑफ अटैक, यानी जिस तरह के जो टारगेट चुने जाते थे वो भी बदल रहे हैं क्या। ये युद्ध में अगर अमेरिका सिर्फ ईरान की आईआरजीसी के टारगेट को हमला कर रहा है तो हम यह समझ सकते हैं कि अमेरिका अभी भी युद्ध की विभीषिका को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बड़ा हिट करता है, रोड, रेलवे ब्रिजेस, हाईवेज, बिल्डिंग्स, इंस्टॉलेशंस, सिविलियन बिल्डिंग्स, तो फिर उसका मतलब है कि एस्केलेशन बहुत ही ऊपर जा रहा है। और अल्टीमेट एस्केलेशन तब मान लेंगे हम लोग अगर अमेरिका का जो टारगेट सिलेक्शन है उसमें समझिए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स आ जाती हैं। जैसा कि हमने पिछली बार 40 दिन के युद्ध के दौरान देखा कि अमेरिका ने शायद गलती से एक स्कूल को हिट किया, और अमेरिका ने खुद भी एक जगह कहा कि जानबूझकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को भी हिट किया था जहां पे अमेरिकन दावा करते थे कि ईरानियन साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में है उनकी ट्रेनिंग चल रही अगर है। अब सिविलियन जगहों को निशाना बनाएगा अमेरिका, तो फिर तो ये जो 60 दिनों की बातचीत नहीं होगी, फिर तो रुक जाएगी। और फिर ये सीजफायर क्या, फिर तो ये समझे कि ऑफिशियली टूट गया। जी हाँ मोनिका जी, इसीलिए अमेरिका के ऊपर दबाव है। पेंटागन जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, पेंटागन नहीं चाहता कि कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हमला किया जाए। तो जब अगर किसी सिविलियन टारगेट पे हमला किया जाता है तो वो टारगेट अटैक करने का ऑर्डर जो है वो व्हाइट हाउस से, डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर से आता है। पेंटागन के जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, वो किसी भी सिविलियन टारगेट पर फिलहाल हमला करने के मूड में या हक में नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उससे प्रोपेगेंडा वैल्यू तो मिलती है लेकिन युद्ध में यानी मिलिट्री तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आप एक ब्रिज को उड़ा देते हैं तो बीबीसी, सीएनएन उसको 50 बार दिखा देगा, लेकिन ब्रिज उड़ने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 30 साल पहले जब वो ब्रिज नहीं था तब भी तो वहां से एक सड़क थी, थोड़ा सा घुमा के जाती थी वो सड़क। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, क्या वर्ल्ड ऑर्डर अभी चेंज होगा? क्योंकि अभी तक अगर ये बात हो रही थी कि भाई ईरान होर्मुज पर अपना कब्जा चाहता है, ईरान चाहता है कि हमें टोल दो और उसके बाद वहां से निकलो। अब अगर अमेरिका की नीयत इसके उलट है, अमेरिका अभी ये दिखा रहा था कि हम चाहते हैं भाई इंटरनेशनल वाटर है, सब यहाँ पर मुफ्त में जाएं, फ्री जाएं,
लेकिन अब अगर अमेरिका अपना दावा ठोकने की कोशिश करेगा तो जो देश प्रत्यक्ष तौर पर ईरान का समर्थन अब नहीं कर रहे थे या फिर अमेरिका के सपोर्ट में थे, क्या वो उलट सकते हैं? उनका जो अगर देखें फेवर जिसे कर रहे थे वो ना करें, वर्ल्ड ऑर्डर कुल मिलाकर चेंज हो? जाए अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सीज सीधे सीधे कहता है आर्टिकल 38 के तहत कि इंटरनेशनल वाटर ओपन रहेगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहेगी, कोई टोल कोई भी देश कलेक्ट नहीं कर सकता। अब अमेरिका के राष्ट्रपति आज से कुछ दिन पहले अगर याद कीजिए तो इन्होंने एक एआई जनरेटेड इमेज दी थी, उसमें लिखा था हॉर्मुज स्ट्रेट को इन्होंने ट्रम्प स्ट्रेट का नाम दिया था। अब वो खुद को एक तरह से कह रहे हैं कि गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट। तो गार्जियन है तो क्या ये गार्जियनशिप वो सही मायनों में होगा? दैट मीन्स जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं तो हॉर्मुज से वो आवाजाही वो इंश्योर करेंगे, टोल वो कलेक्ट करेंगे, तो ये तो अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ेंगी। क्या इसको ऑब्वियसली वो ईरान के वाटर से तो ले नहीं जा पाएंगे, तो ओमान के वाटर से ले जाएंगे। ओमानी टेरिटोरियल वाटर्स में अगर वो ले जाएंगे तो क्या ओमान का हिस्सा नहीं होगा? क्या ओमान इस पे रिएक्ट नहीं करेगा? दूसरी तरफ क्या खाड़ी के देश इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या विश्व समुदाय इसको एक्सेप्ट करेगा? तो निश्चित रूप से ये वर्ल्ड ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। और दुर्भाग्य से उनको रोकने वाला कोई नहीं है। 10,000 किलोमीटर दूर बैठ के वो डिक्टेट कर रहे हैं और जब मन चाहे वो अटैक करते हैं, जब मन चाहे वो टर्म्स एंड कंडीशंस देते हैं। और ये सिर्फ ईरान तक रुका नहीं है, ये तो पूरे टैरिफ के मामले में आप देख लीजिए किस तरह से दुनिया के देशों को, यूरोप के देशों के, दूसरी तरफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस की अगर बात की जाए तो कैसे उन्होंने नेटो के देशों को बार बार प्रेशर डाला कि आप खर्च करो, डिफेंस ये करो वो करो। तो ये हर तरफ आर्थिक मुद्दों पे, चाहे सैन्य मुद्दों पे हो, रक्षा सुरक्षा पे हो, व्यापार पे हो, हर मुद्दे पे जो एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है, सेट नॉर्म्स है, उसको जो अमेरिका खुद कभी उसने बहाल किया और उसने डिफाइन किया था, उसको आज अमेरिका ही तोड़ने की स्थिति में है, तोड़ रहा है ग्रेजुअली। तो एक तरह से विश्व अर्थव्यवस्था, विश्व व्यवस्था को उसने ही बहुत हद तक तोड़ मरोड़ के रख दिया है। और उसकी वजह से अगर ये चेंजेस इनएविटेबल है, ये अवश्यंभावी है, क्योंकि इसके बिना अब दुनिया अलग थलग पड़ गई है। अमेरिका ने अपने ही दोस्तों को, अपने ही पार्टनर्स को एक तरह से जुदा कर दिया है। और ईरान तो पिछले 47 साल से अमेरिका का या सैंक्शन की मार तो झेल ही रहा था। निश्चित रूप से उस पर और दबाव आएगा और वहां की राजनीति में, वहां जो दो गुट है, जो हार्डलाइनर है, जो जो पॉलिटिकल क्लास है, निश्चित रूप से उन पे भी अब बहुत ज्यादा दबाव होगा और ब्लेम गेम की राजनीति ईरान के अंदर भी अब ज्यादा खुल के आ सकती है। ठीक है मनोज जी, अभी हमने देखा कि हॉर्मुज में पिछले दिनों जब एक भारतीयों पर भी अटैक हुआ है और अमेरिका की तरफ से, जो अमेरिका ने एक्नॉलेज भी उसको प्रॉपर्ली नहीं किया है। अब ये जानकारी कि ईरान ने हॉर्मुज में यूएई के टैंकर पर जब अटैक किया तो एक भारतीय की मौत इसमें हुई है। सही बात है, ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे इंडियन जो है लगभग 14-15 अब तक के युद्ध में जो है वो डेथ हुआ है। और लेकिन वही है कि जिस तरह से ये घटना घटी रही, इंडिया को जरूर जो है स्ट्रांगली जो है इस पे रिएक्ट करना चाहिए और जो जितने भी सुरक्षा का जो मापदंड होता है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। जो भी उस एरिया में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एरिया में अगर है वहाँ तो स्वाभाविक है कि भारत सरकार को एक गाइडलाइंस भी इसको लेकर के देना चाहिए। अब जिस तरह से नाटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो शुरू से ही जो है अमेरिका को साथ नहीं दिया है। जिससे वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज करने की अगर बात हो रही थी अभी, तो ऐसा लग रहा है कि अब एक डिसीजन यूरोपियन कंट्री जैसे इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब कंट्रीज को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या वो भी जो है इसमें शामिल, इस युद्ध में शामिल होगा। जिस तरह से चाइना और रशिया जो है एक पहले जो है वो इनडायरेक्ट वे में जो है इस युद्ध में शामिल था, लेकिन खुलेआम जो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि अमेरिका ने बिना पूछे जो इस युद्ध में शामिल हुआ है, इसलिए जो है इस युद्ध में यूरोपियन कंट्रीज वो तो शुरू से कह रहे हैं, तभी तो उन्होंने ट्रम्प का साथ नहीं दिया और उसके बाद ट्रम्प ने उन्हें कागजी शेर बता दिया है। यही तो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो भी इस युद्ध को वाजिब नहीं मान रहे हैं। लेकिन देवनाथ जी, वाजिब नहीं मानने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? असर तो पड़ा नहीं है, वो लगातार अटैक्स कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है और स्थिति जो है हॉर्मुज की भी अब देखिए, पूरे वेस्ट एशिया की देखिए।
देवनाथ जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी परफेक्टली फाइन। जी हाँ, कुछ तो असर पड़ा है, अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ा है। इस युद्ध के संचालन में अमेरिका को बिलियंस डॉलर पंप इन करना पड़ रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट का आकलन ये है कि इस युद्ध का खर्चा जो है, एक दिन का खर्चा अमेरिका को करीबन करीबन $1 बिलियन पड़ रहा है। सब कुछ मिलाकर फौजी डिप्लॉयमेंट, हथियारों का इस्तेमाल और अमेरिकन इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ा है इस युद्ध के कारण। जो अमेरिका में गैस की कीमत है, जो एक मोटा मोटी आकलन देता हूँ, जो कि पहले $3 होता था, वो बढ़कर अब $5 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो अमेरिका में भी इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ रहा है। आम जो लोग हैं पड़ रहा है सर, और आप लोगों ने जिस तरीके से हम जिक्र कर चुके कि पॉपुलैरिटी पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप की पड़ा है, और असली अग्नि परीक्षा चुनावों के दौरान होगी, देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास इतना ही था अभी के लिए। अपनी कीमती राय साझा आप सभी ने की। तो अभी भी लगातार एस्केलेशंस हो रहे हैं। ईरान अमेरिका पर अटैक कर रहा है और अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। और लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की। अमेरिका को लग रहा है वो दावा कर दे, वो टोल वसूल ले, और ईरान का कहना है कि ये इलाका हमारा है, ऐसे में टोल यहाँ पर हम वसूलेंगे। इस जंग में पिस कौन रहा है? पूरा वेस्ट एशिया। इम्पैक्ट और इसके अलावा विश्व के बाकी देशों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 20% से ज्यादा तेल की सप्लाई होती है। बहरीन से भी ईरान पर अटैक जारी है। बहरीन से ईरान पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सिस्टम से हमला किया गया। बहरीन से भी ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। तो बहरीन की तरफ से भी ईरान पर अटैक हो रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल सिस्टम से अटैक किया जा रहा है ईरान पर, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये अपील कर रहे हैं, ये चाहते हैं, ये ख्वाहिश है उनकी कि मिडिल ईस्ट के देश जो हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर इस युद्ध में शामिल हो ईरान के अगेंस्ट। दक्षिणी ईरान में अभी बड़ा हमला, अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही, विस्फोट के साथ कई इमारतें जमी-दोज हुई हैं। बड़े पैमाने पर नुकसान। दक्षिणी ईरान से खबर आ रही है, जहां पर अभी बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका के हमले में विध्वंसक तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विस्फोट की आवाज कई दूर तक सुनी गई। इसके साथ साथ कई इमारतें जमी-दोज हुई हैं, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, मलबे में तब्दील हो गई। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजस्तान में तबाही का मंजर, आसमान में दिखी आग और धुएं की लपटें। ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले हुए। अमेरिका की तरफ से लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं ईरान पर। अमेरिकी स्ट्राइक से खुजस्तान में तबाही का किस तरीके का मंजर, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आसमान में आग और धुएं की लपटें और विस्फोट की आवाजें काफी दूर तक सुनी गई। और वहीं बहरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक हुआ। एक साथ 5 मिसाइल से अमेरिकी अटैक किया गया। बहरीन के आसमान में मिसाइल्स नजर भी आई हैं, दिखाई दी हैं। बहरीन से ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया है। तो जो बेस अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों में बनाए हुए, वहीं से बहरीन से अटैक जो है ईरान की तरफ किया गया है। एक साथ 5 मिसाइल से अमेरिका ने हमला किया है। बहरीन के आसमान में कई मिसाइल्स एक साथ नजर आई। क्यूबा में ईरानी ड्रोन पर ट्रंप का बड़ा बयान। अगर ड्रोन है तो हम संभालेंगे, ट्रंप ने कहा। बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, ट्रंप ने कहा। क्यूबा को लेकर ट्रंप की सख्त चेतावनी। तो लगातार कहा जा रहा था कि ईरान के बाद अगला टारगेट जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो क्यूबा है। क्यूबा में ईरानी ड्रोन पर ट्रंप का बड़ा बयान। क्यूबा में ईरानी ड्रोन पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट। Well, if they do have that, and they might very well have that, we'll take care of it. Marco's just in the other room. And if they do have that, we'll take care of it in short order. We're not going to have a problem. We're not going to allow that to happen. So it could be that they're storing some. We're looking into it now. It could be so, and it maybe isn't.
ईरान पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में हमारी सेना सबसे मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। वेनेजुएला का एग्जाम्पल देकर ट्रंप का दावा, ईरान में भी हमारी ताकत दिख रही। ये ट्रंप ने कहा। 47 साल तक वो धमकाते रहे, ये ट्रंप ने कहा। अब वो हमें नहीं दबा पा रहे हैं, अब हम उन्हें दबा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela. You're seeing that right now with Iran for 47 years around. 47 years in a row they were pushing people around. They're not pushing us around, we're pushing them around. और वहीं ट्रंप के शुल्क का प्रस्ताव पर अरागची का जवाब सामने आया है। कमर्शियल जहाजों से टोल वसूला जाएगा, अरागची ने कहा। होर्मुज का संरक्षक ईरान था, है और बना रहेगा। अरागची ने दावा किया सुरक्षित आवाजाही का भुगतान मिलना चाहिए। ये कहा गया है साफ तौर पर सैयद अब्बास अरागची की तरफ से, ईरान की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, साफ तौर पर यह ऐलान अमेरिका का, और ये कह दिया है कि नाकाबंदी जल्द ही एग्जीक्यूट कर दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। वक्त भी मुकर्रर बाकायदा अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। आज रात 1:30 बजे नाकाबंदी लगेगी। अमेरिका की चेतावनी, उल्लंघन पर हमला होगा। तो नाकाबंदी की स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है ईरान से तनाव के बीच। और वहीं मेरीन से ईरान पर अमेरिकी अटैक की खबर आ रही है। एक साथ 5 मिसाइल से अमेरिकी अटैक हुआ है। बहरीन के आसमान में मिसाइल्स नजर आई हैं, मिसाइल्स दिखाई दी हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। एक साथ 5 मिसाइल से अमेरिका ने अटैक किया। एक तरफ लगातार अमेरिका सैन्य दबाव ईरान पर बना रहा है, दूसरी तरफ अब हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी का ऐलान भी कर दिया गया है। आज 1:30 बजे से नाकाबंदी का ऐलान। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।